नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस बाय मैथ्स बाबा। जय माता दी, जय गुरुजी। एंड टुडे गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी वर डिस्कसिंग। सो आज हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज अबाउट योर डिवीजन, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल से, कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है ये टॉपिक, बिकॉज बेस भी बनाएगा प्लस कंपटीशन में भी बहुत काम आता है ये चीज़, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत हम चीज़ें यहाँ पे आज समझने वाले हैं। मोस्टली वी आर गोइंग टू डू प्रॉपर्टीज जो थोड़ी बोरिंग होती हैं, बट लेट्स ट्राई टू डू देम इन अ फन वे। Cheers. तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या चीज, हमारे पास आती थी डिवीजन आती है। तो डिवीजन में कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अगर मैं आप लोगों को कह दूं भैया एक मेरा Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और मैं कह दूं Z2 है भैया 3 + 4 आयोटा, और मैं कह दूं कि Z1 और Z2 को डिवाइड करवा दो, तो ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे 2 + 3 आयोटा को मैं लॉन्ग डिवीजन कर सकता हूँ, या मैं आयोटा आयोटा काट दूँ, 3 3 कुछ ऐसे काट दूँ, ठीक है जी। ऑल वी कैन डू इज, यहाँ पे डिवीजन में के नाम पे सिर्फ एक ही चीज होती है, वो क्या होता है, रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रखते हैं। सो विल बी डूइंग व्हाट, रैशनलाइजेशन, नथिंग एल्स। तो ये बन जाएगा 6 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ये प्लस 12 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 था, 12 + 6 18 प्लस आयोटा, नीचे ये प्लस हो गया 9 के साथ 25। सो ये मेरा आंसर है। अगर मुझे इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट 18/25 + 1/25 आयोटा। ये मेरी कौन सी शक्ल बन गई, a + आयोटा b की शक्ल बन गई। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं भैया कॉन्जुगेट अंकल। अब ये कॉन्जुगेट अंकल को ध्यान से देखना क्या कहती है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। z अगर a + आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट, उसके ऊपर हम एक लाइन मार देते हैं ऐसे पूरे के ऊपर, दिस इज a + आयोटा b का कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ भैया इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा उसको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब ये बन गया a - आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के आगे जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर z है 2 + 3 आयोटा, या चलो अगर हमारा z है -2 - 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आयोटा के आगे वाला साइन चेंज, +3 आयोटा। क्लियर इतनी बात ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दें तो वापस z बन जाए। अब इसका अगर आप कॉन्जुगेट कर दोगे तो भैया +3 आयोटा का वापस -3 आयोटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात क्या कहती है, z + z कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अब ये z था हमारे पास, सिंपल ले लेते हैं, z हमारे पास क्या था, a + आयोटा b प्लस कॉन्जुगेट a - आयोटा b, कैंसिल, 2 टाइम्स a आ गया, तो 2 टाइम्स क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया। अगर मैं z - z कॉन्जुगेट करूं तो ये होता है 2 टाइम्स आयोटा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, z मतलब a + आयोटा, माइनस कॉन्जुगेट a - आयोटा b, आगे माइनस लग गया, a और a कैंसिल, 2 टाइम्स आयोटा b आ गया, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट जो कि क्या था, b था। अगर z = z कॉन्जुगेट होता है, सो दैट मीन्स कि z क्या है, प्योरली रियल नंबर।
ऑब्वियस ही बात है, अगर अब मेरा z होता है यहाँ पे 2, तो z कॉन्जुगेट भी क्या होता 2। क्यों? दोनों में कोई फर्क आएगा ही। यहाँ +0 आयोटा लिखो, ये -0 आयोटा हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। अगर z plus z conjugate is 0, this implies z is purely imaginary. z है हमारा 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट होगा -3 आयोटा। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है जी। z into z conjugate is real part of z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे आगे। एक और चीज आएगी मॉडुलस, उसके साथ कंबाइन करके। क्या मतलब है इसका? z था a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट था आपका a माइनस आयोटा, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट किया आपने, क्या बन गया? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस आयोटा b माइनस आयोटा टाइम्स ए बी आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा ए बी आयोटा b इंटू आयोटा b, आगे माइनस है, माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर ये -1 है, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या था मेरा? a था रियल पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? b है, उसका स्क्वायर। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने लिखी, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं अभी। z का कॉन्जुगेट आपके z के इक्वल है, z प्लस z का कॉन्जुगेट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एंड सो ऑन लिखा है हमने। ठीक है जी। इसी के साथ साथ कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, वो क्या है? अगर आप दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो और उस पूरे का कॉन्जुगेट करना चाहते हो, तो आप इनका अलग अलग कॉन्जुगेट कर दो और उसके बाद ऐड कर दो, एक ही बात। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करके उसका कॉन्जुगेट करना चाहते हो, तो इनको अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हो, फिर माइनस कर दो, एक ही बात। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करना चाहते हो, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दोनों को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट करना चाहते हो, तो अलग अलग कर दीजिए, तो भी कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप करके भी देख सकते हैं, नॉट अ बिग डील है। ठीक है जी। किसी को भी इसमें से आप एग्जांपल में करके देख सकते हैं प्रॉपर्टीज को। सो दीज आर 10 प्रॉपर्टीज बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो यूज करते हैं, ये कॉन्जुगेट्स में यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। नोटेड डाउन। अब अगला टॉपिक आता है मॉड्यूलस। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। z है हमारा a प्लस आयोटा। सो मॉड ऑफ z को हम लिखते हैं ऐसे, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। पूरे खानदान का आप अंडर रूट कर देंगे, तो भैया ये आपका क्या होता है? मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो 0 से बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर आपका z क्या है? 0। z है मेरा 2 प्लस 3 आयोटा। सो मॉड ऑफ z क्या बन गया मेरा?
अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आयोटा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो 3 है, तो ये आपका बन गया 4 प्लस 9 का रूट 13। क्लियर इतनी बात? अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? अगर मॉड ऑफ z इज 0, सो दिस इंप्लाइज z भी क्या होगा? 0। भैया सबसे बेसिक केस है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हुआ तभी उसका मॉड्यूलस 0 बनेगा, वरना कभी 0 बन ही नहीं सकता। दोनों चीजों का स्क्वायर ऐड होने वाला, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, आप कर लीजिए इसका कॉन्जुगेट हो, उसका मॉड हो, या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो, तीनों सेम होते हैं। कैसे? हमने यहां z का मॉड्यूलस निकाला, अगर मैं यहां इसका कॉन्जुगेट कर दूं, सो दैट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब भैया रहेगा तो 13। अगर मैं यहाँ नेगेटिव ऑफ z लिखूं, दैट मीन्स -2 -3 आयोटा, तो भैया माइनस z का मॉड क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अगेन 4 प्लस, तो रूट 13 ही आया। तो भैया हर बार क्या आता है? ये चीज सेम ही आने वाली है। उसके बाद जो भी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी आती है, उसका नेगेटिव रियल पार्ट से इक्वल या उससे बड़ा ही होगा, जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी बनती है, अब समझ लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से, मैं यहां एग्जांपल के थ्रू यहीं से समझा रहा हूं। यहां 13 आएगा, सॉरी ना गाइस, ये रूट 13 है। रूट 13 मोटा मोटा लगा लें तो 3.6 के आसपास होता है, 3.6 3.7 के आसपास। मैंने यहां लिखा माइनस ऑफ मॉड, मतलब माइनस ऑफ 3.7, ठीक है? माइनस ऑफ 3.7 है, वो क्या है? छोटा है रियल पार्ट से, वो 2 से छोटा है। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? 2। वो छोटा है 2 से, वो छोटा है -2 से। किसी का भी रियल पार्ट ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, -3.7 उससे छोटा है। रियल पार्ट हमारा है यहाँ पे 2 या -2, मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए, ठीक है जी। और वो हमारा रियल पार्ट जो है 2 या -2, वो किससे छोटा है या उसके इक्वल है? मॉड्यूलस ऑफ z से। जो हमारा ये रियल पार्ट है, ये किससे छोटा है? मॉड्यूलस ऑफ z रूट 13 से, मतलब 3.7 से छोटा है। ठीक वैसे ही यहां पे हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट 3 है या फिर -3 है। अब -3.7 इज छोटा देन 3 या -3, विच इज अगेन छोटा देन 3.7। तो भैया जो हमारा रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमेशा जो मॉड्यूलस आएगा उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बीच में क्या करेगा? डांस करेगा, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे आती है, वो है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं आती होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपके सामने अब इसको कर देते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हमने यहां पे z लिया 2 + 3 आयोटा, और कॉन्जुगेट हो गया उसका 2 - 3 आयोटा। तो भैया z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या बना? a + b a - b, बेसिकली a² - b², 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 9 13, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z का मॉड आपने अभी अभी निकाला था, क्या था? रूट 13, तो मॉड ऑफ z था रूट 13। सो मॉड ऑफ z का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? रूट 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 13,
तो देखिए दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। बहुत 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 ज्यादा कंपटीशन में यूज होने वाली हमारी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, z और z का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, z1 z2 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस करें, चाहे इनका अलग अलग कर दीजिए मॉड्यूलस, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए एक ही बात। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करके उसका मॉड्यूलस कीजिए, चाहे इनका पहले ही मॉड्यूलस निकाल दीजिए फिर डिवाइड कीजिए। शर्तिया बात, ऑब्वियसली z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी ये दोनों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो बच्चा सोचता है कि भैया ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, बहुत आसान है, ये जब हम पेपर में यूज करेंगे अभी अगले 5-7 मिनट के अंदर, आप देखेंगे वाह यार क्या प्रॉपर्टी दी है, इसने तो हमारा क्वेश्चन ऐसे कर दिया, जो इसमें हमारा बैंड बच सकता था अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद ना हुई। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई वाले का करके दिखा रहा हूं। लीजिए z1 हमने लिया 2 + 3 आयोटा, ठीक है जी। हम z2 ले लेते हैं यहाँ पे 3 + 4 आयोटा, लीजिए। तो उसने कहा z1 × z2 करना है, ये हो गया आपके पास 2 × 3 6, 8 आयोटा, 9 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर, -12 और 6 -6 + 17 आयोटा, ये बनेगा। इसका मॉड्यूलस चाहिए, z1 z2 का मॉड्यूलस चाहिए, तो मतलब -6 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर, 36 + 2 89, ठीक है जी। 11 12 आ गया, 325 आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग अगर करते, अगर हम इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग करते, अब आप देखेंगे अगर मैं z1 का मॉड करूं तो वो आएगा √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। दैट विल बी 9 + 4 13। z2 का मॉड करूं दैट विल बी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 + 16, दैट विल बी √25। सो z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड √13 × √25, तो भैया रूट कितना बन गया, 325। देखिए दोनों आंसर सेम है, गेटिंग द पॉइंट। सेम ऐसे ही आप ये वाली प्रॉपर्टी को भी करके देख सकते हैं। अभी हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, वी डोंट हैव एनी अदर स्पेस, ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, rather 2 properties, sorry, we'll be discussing. Done guys? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, मैंने यहाँ 3 प्रॉपर्टीज लिखी, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। इनको जब हम ऐड करते हैं दोनों को तो ये 3rd प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाने वाला हूं अभी, बहुत ध्यान से देखिएगा।
मैंने यहां लिखा है Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उनका ऐड किया, उसका मॉड्यूलस किया और उस मॉड्यूलस का स्क्वायर किया तो वो इक्वल होगा, अगर आप उन दोनों को अलग अलग मॉड का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 टाइम्स। अब मजेदार बात क्या है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। यहां पे वही चीज माइनस में हो गई और जब ऐड हुई तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ ये और ये बचा तो वो 2 टाइम्स आ गए। ध्यान से देखिए, Z1 लिया हमने 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 लिया हमने 3 प्लस 4 आयोटा, तो भैया वो कहता Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो पहले Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं भैया। ये हमारे पास क्या बन गया, 5 प्लस क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 आयोटा, Z1 प्लस Z2। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 25 प्लस 49, तो ये कितना आ गया आपके पास 74। तो Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 74। कहता भैया ये इक्वल होगा Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सो अब हमें Z1 का मॉड चाहिए, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर, ये कितना आ गया √30। तो Z1 का मॉड का स्क्वायर कितना आ गया 30। Z2 का मॉड कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर, 16 और 9 25 आ गया सर। तो इसका ये Z2 का मॉड है हमारे पास, Z2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 25। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मतलब पहले तो निकालो, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट उसका, 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, ये 12 हो गया, 18 हो गया प्लस आयोटा हो गया। अब उन्होंने इसमें क्या मांगा हमसे, उन्होंने कहा रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इसका क्या है, इस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट क्या है, वो सिर्फ कौन है 80। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा यहाँ पे 1, रियल पार्ट क्या होगा इसका 80। 2 टाइम्स रियल पार्ट 36। अब देखिए Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट क्या बन गया आपके पास भैया, Z1 का मॉड का स्क्वायर था 13 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर था 25 प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट का क्या वैल्यू थी 36, कितना आ गया ये आपके पास 38 और 36 74, जो आपकी किसकी वैल्यू आई थी Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। सेम वे आप ये वाला कर सकते हैं और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी गेट आवर फाइनल प्रॉपर्टी ये वाली। इनको हम अभी नहीं यूज करेंगे, इनको थोड़ा सा देर बाद यूज करेंगे। इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हमारा बेस और कंपटीशन में बहुत यूज होंगी। ठीक है जी, करिए इसको नोट ध्यान से। जय माता दी। ना उसके बाद आता है हमारे पास रेसिप्रोकल।
तो भैया एक z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया इसका 1/z, दैट मीन्स 1/a प्लस आयोटा b। अब 1/a प्लस आयोटा b तो हम लिखते नहीं है ना, उस दिन भी डिस्कस किया था आयोटा भैया डिनोमिनेटर में लिखना, तो क्या कर दिया इसको भैया, ये बन गया a माइनस आयोटा b ओवर नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी ओवर ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये a प्लस आयोटा बी है और ये a माइनस आयोटा बी है, तो भैया ये क्या बन गया उसका z का कॉन्जुगेट बन गया। मॉड्यूलस होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये मॉड्यूलस का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इंग्लिश में हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो सिंपल फॉर्म होगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही फॉर्म में बनता है क्या, कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट, करिए नोट जैम। अब जैसे मैंने आपको एक मॉड्यूलस में बात बोली कि भैया क्वेश्चन आए तो हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब कहते हैं फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस। एक क्वेश्चन आ गया, कहते हैं फाइंड मॉड्यूलस ऑफ दिस। अब एक बच्चा होगा जो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा भैया 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 3 प्लस आयोटा, तो ये क्या बन गया, ये -1 हो गया, 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। फिर इसको रैशनलाइज करेगा 3 माइनस आयोटा के साथ, फिर क्या करेगा भैया, वो लिखेगा इसको 3 माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10। यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 3 प्लस क्या रह जाएगा 4 आयोटा अपॉन 5। तो दिस इज बेसिकली 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस करने लगे, ये a है और आयोटा b है, तो इसका मॉड्यूलस क्या हुआ 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या बन जाएगा आपके पास 9/25 प्लस 16/25, क्या आ गया 25/25, कैंसल आउट, रूट 1 क्या आ गया 1। अब एक तरीका है, देखिए गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये तरीका इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आपने देखा हमने कितने स्टेप किए इसको करने। अगर इसकी बजाय मुझे वो प्रॉपर्टी याद रह जाए मॉड्यूलस की, वो प्रॉपर्टी क्या थी, हमने पढ़ा कि भैया Z1 इंटू Z2 का मॉड हो तो उसको आप अलग कर सकते हो, या Z1 बाय Z2 का मॉड हो तो इसको भी आप अलग लिख सकते हो। अब इसमें हमने सिर्फ 2 लिखे थे, आप 2 की जगह 4 करो, 5 करो, 6 करो, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे का हमें मॉड चाहिए था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इसका मॉड्यूलस का मतलब था कि भैया 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, इस पूरे का मॉड चाहिए हमें, इसका मॉड्यूलस मांगा था। तो मैं इनको अगर अलग अलग कर देता, इसका मॉड 2 प्लस आयोटा का मॉड 3 प्लस आयोटा का मॉड, तो भैया मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस चाहिए 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ 1 का स्क्वायर ही वो इनटू यहाँ पे क्या बना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 2 रूट 2 इनटू 4 प्लस 1 9 प्लस 1 क्या आ गया रूट 10 बाय रूट 10, क्या आ गया आंसर मेरा 1। सिंपल। यहां मैंने कितने स्टेप किए भैया, और यहां मैंने कितने स्टेप किए, ये डिफरेंस होता है अगर हमें प्रॉपर्टी याद रह जाए और प्रॉपर्टी को लगाना कैसे है वो दिमाग में आ जाए। तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर,
जो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट में सॉल्व होने वाला है, वही बच्चा जब ऐसे करने बैठेगा बहुत टाइम ले लेगा। यहीं पे हमारा टाइम बचता है कंपटीशन के अंदर कि हम करते कैसे। गेटिंग द पॉइंट? अगर यही क्वेश्चन ये ना होता, फाइंड मॉड्यूलस ना होता, बल्कि होता राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, अगर वो कहते हैं भैया इस a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो फिर हम इस फॉर्म में लिख के दिखाते, फिर हम ऐसे चलते और ये मेरा आंसर होता बिल्कुल सही। बट अगर उन्होंने हमसे मॉड्यूलस मांग लिया तो भैया ऐसे करने का कोई फायदा नहीं, टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो गया। उसकी बजाय हम बहुत ही शॉर्टकट मार सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। क्लियर गाइस? करिए इसको नोट। जय माता दी। सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आई एम गिविंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू डू एट योर प्लेस। राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी इन 8 क्वेश्चंस को। इसी का दूसरा क्वेश्चन है एंड फाइंड देयर मॉड्यूलस। अब दो अलग अलग मैंने क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया। मॉड्यूलस के लिए आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, अलग किया इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस, सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म निकालनी है तो पूरी मेहनत करनी है। आई होप आप ये क्वेश्चंस करेंगे। कुछ भी दिक्कत आए भैया नंबर जिस पे व्हाट्सएप करना है, इंस्टा पे करना है तो मैथ्स बाबा खोल लेना, फेसबुक पे करना है तो भी मैथ्स बाबा खोल देना। ठीक है जी? पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है गाइस? जय माता दी। एंजॉय। गॉड ब्लेस यू।